नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। आइए देखते हैं आज के कुछ खास समाचार। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इस समय गौरक्षार्थ गविष्ठ यात्रा पर 81 दिन के लिए उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर हैं। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की अपनी मांग के साथ ही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार को हिंदू विरोधी साबित करने की मुहिम चला रहे हैं। शाहजहांपुर जनपद में प्रवेश करते ही शंकराचार्य का जगह जगह फूल मालाओं से जोरदार स्वागत हुआ। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कटरा में सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खां, पूर्व विधायक राजेश यादव, पूर्व एमएलसी अमित यादव, रिंकू रणंजय सिंह यादव, चौधरी राम कुमार भोजवाल ने जोरदार स्वागत किया। शाहजहांपुर नगर में पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद के आवास प्रसाद भवन में ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का भव्य एवं अविस्मरणीय स्वागत किया गया। पुष्प वर्षा के बीच ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य की आरती की गई। इस दौरान शंख ध्वनि तथा महाआरती ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के लंबे संबोधन का केंद्र बिंदु भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार रही। उन्होंने नरेंद्र मोदी से लेकर मोहन भागवत और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का वायदा किया था, लेकिन 3 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मोदी ने गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया। उन्होंने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये नकली हिंदू हैं। उन्होंने हिंदू की व्याख्या करते हुए कहा कि जो शास्त्र को मानता है, गुरु और गाय को मानता है, वो असली हिंदू है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन शास्त्र के अनुरूप नहीं किया गया। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि भाजपाई और संघ के लोगों का कोई गुरु नहीं है, वे डंडे और झंडे को प्रणाम कर उसी को गुरु दक्षिणा अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले गौमांस निर्यात में भारत विश्व में 9वें नंबर पर था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में दूसरे नंबर पर आ गया है। ऐसे नकली हिंदुओं को सत्ता से बाहर करो। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने रिसेंटली न्यूज के अयोध्या में चढ़ावा चोरी के प्रश्न पर कहा कि इसकी योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि चोरी करने के लिए ही ट्रस्ट बनाया गया। उन्होंने जांच की कार्रवाई को लीपापोती बताया। इस मौके पर ईदगाह कमेटी और जामा मस्जिद कमेटी की ओर से एक ज्ञापन शंकराचार्य को सौंपा गया, जिसमें गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की गई। कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के लोग भी उपस्थित रहे। शंकराचार्य राम जन्मभूमि के लिए आत्मदाह करने वाले शाहजहांपुर के ज्ञानदेव हिंदू के घर गए तथा ज्ञानदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावपूर्ण स्मरण किया। उन्होंने ज्ञानदेव के परिजनों को 1 लाख रुपए देकर ज्ञानदेव की मूर्ति स्थापित करने के लिए कहा। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। महाराज जी, चढ़ावा चोरी का प्रकरण बहुत तेज़ी से चल रहा है, पूरे राष्ट्र इससे दुखी है। आपका क्या कहना है इस विषय में कि इतना बड़ा कांड हुआ है? ऐसा है, राम जन्मभूमि के मंदिर में जो कुछ हो रहा है ये अप्रत्याशित नहीं है। इसकी योजना बनाई गई और योजना बना करके ऐसे लोगों को का ही ट्रस्ट बनाया गया है जो पूरी तरह से आदेश के पालक हैं, आज्ञा पालक हैं और विश्वस्त हैं, ताकि जैसी ज़रूरत पड़े वैसा काम किया जा सके। मंदिर बनाने का इनको अनुभव नहीं है, किसी भी ट्रस्टी को ना मंदिर चलाने का इनका अनुभव है, ना कोई धार्मिक कार्य करने का अनुभव है। केवल ये सरकार के विश्वस्त थे, नेताओं के विश्वस्त थे, इसीलिए इनको ट्रस्ट में रखा गया। स्वाभाविक है कि विश्वस्त लोगों को जब आदमी सेट करता है, इसका मतलब है कि वो कुछ ऐसा करना चाहता है जिसकी भनक दूसरों को नहीं करने देना चाहता है, और वो दूसरा कुछ नहीं होता है, वो चोरी है। क्या इस मामले में चोरी करने के लिए ही ट्रस्ट बनाया गया था, इसलिए जिस चीज़ के लिए बनाया गया था वो कर रहा है। क्या इस मामले में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है? बात यह है कि बड़े लोग कौन बचाएगा, बचाने वाला कौन है? सरकार ने ट्रस्ट बनाया और सरकार डबल इंजन की है, माने एक ही सरकार है और सरकार ही SIT बना रही है, सरकार ही जांच कर रही है, पुलिस भी सरकार की है। जब चोर भी वही है और पुलिस भी वही है, तो कौन किसको बचाएगा और कौन किसको फांसी पे चढ़ाएगा? क्या संत समुदाय आंदोलन करेगा इस मामले में? बात यह है कि संत समुदाय क्या करे। संत समुदाय जनता को सच बताने के लिए निकल रहा है। धीरे धीरे संत मुकर हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल थी, लोगों को लगता था कि ये हिंदुओं का काम करेंगे, लेकिन ये हिंदुओं को चलने के लिए आए। धीरे धीरे संत भी इस बात को समझ रहे हैं, जो सच्चाई है उसको जनता के सामने ला रहे हैं। अभी तक जो कार्रवाई की जा रही है उससे क्या लग रहा है कि ये समाज को भ्रमित कर रहे हैं? कार्रवाई की जा रही है वो बिल्कुल कार्रवाई जैसी चीज़ नहीं है। जब 5 जून को ही 80 लाख से ज़्यादा रुपए बरामद कर लिए गए थे, तो फिर
FIR बाद में क्यों हुआ? FIR तो पहले ही होना चाहिए था, और वो रुपए बरामदगी दिखा करके तब किसी को कोर्ट के आदेश से हैंड ओवर किया जाना चाहिए था। जब पहले ही अंदर ही पुलिस ने जांच भी कर लिया, बरामद भी कर लिया और ट्रस्ट को वापस भी दे दिया, ये सब जब हो गया, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पुलिस ने इतनी बड़ी मात्रा में धनराशि बरामद की हो और बिना लिखा पढ़ी के उसको वापस भी कर दिया हो और अपनी जगह पे चली गई। ये आज तक कहीं पर भी नहीं हुआ है। कम से कम केस डायरी तो अंकित की ही जाती है शुरुआत करने के पहले, लेकिन वहाँ पर अभी तक ऐसे कोई सूचना नहीं मिली है। इसका मतलब है कि पुलिस भी कोई भी काम नियमानुसार नहीं कर रही है, जैसा आदेश हो रहा है वैसा भी जा करके बैठ जा रही है। 2027 में जनता गौ माता की रक्षा के लिए वोट करने का संकल्प निरंतर लेती जा रही है, और इन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए नहीं बल्कि उल्टा ही गौ माता को सताने का ही काम किया है। इनके राज्य में जनता कह रही है कि जितना हमने गायों को दुखी देखा उसके पहले कभी नहीं देखा, इसलिए जनता ने मन बना लिया है गौ माता को सताने वालों को, मंदिरों में चोरी करने वालों को और धर्म विरुद्ध अनेक कार्य करने वालों को अब सत्ता में रखने का उसका ही